नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, जो सीखना चाहते हैं। और आज का टॉपिक जो है एडवांस इसीलिए है क्योंकि आज का टॉपिक एक ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये जो प्रश्न होता है, हम सभी के लिए होता है। जैसे कि हम कोई भी मार्केट में एंटर होते हैं, चाहे वो डाउन ट्रेड मार्केट हो, चाहे वो अप ट्रेड मार्केट हो। तो हम सभी जानते हैं कि मार्केट जो है एक सीधी लाइन में नहीं चलता है। मार्केट जो है एक सीधी लाइन में नहीं चलता है। मार्केट पहले तो एक रैली बनाएगा, फिर बेस बनाएगा, फिर रैली बनाएगा। इस प्रकार से हायर टॉप, हायर बॉटम का फॉर्मेशन जो है बना के चलता है। ओके? यदि अप ट्रेंड में जाता है तो। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो यहाँ पर ड्रॉप, बेस इस प्रकार से करके जो है मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चलता है। ओके? तो आज का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज हम ये प्राइमरी ट्रेंड के अंदर जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं कि जब भी हम इसको मेज़र करते हैं, आज का हमारा प्रश्न क्या है कि अ, जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है, वो कितना करेक्शन हो? एक हेल्दी ट्रेंड के लिए सेकेंडरी ट्रेंड जो है, कितना करेक्शन होना चाहिए, तो वो ट्रेंड जो है हेल्दी कहा जाएगा। उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप जो है यहाँ से कुछ नया सीख के जाएँगे। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और स्क्रीन पर जाकर जो है अपने शुरू करते हैं। ओके? चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम चार्ट पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है और सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, ठीक है? उसके बाद जो है हमें सेकेंडरी ट्रेंड जो है समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, तो जैसे कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा है कि प्राइमरी ट्रेंड क्या, जैसे कि ये जो एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी ट्रेंड। जैसे कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये प्राइमरी ट्रेंड है, ठीक है? अप ट्रेंड है और इसके बीच में जो एक करेक्शन आया थोड़ा छोटा-सा, इसे हम सेकेंडरी करेक्शन बोलते हैं। तो आज हम ये सेकेंडरी करेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ओके? डाउट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी, तो हमारा प्रश्न ये है कि जो सेकेंडरी ट्रेंड में प्राइमरी ट्रेंड के अंदर जो एक सेकेंडरी ये जो करेक्शन आता है, ये कितने प्रतिशत तक हो तो वो ट्रेंड जो है हेल्दी माना जाता है। तो हमने ये टेस्ट किया है, चार्ट पर प्रैक्टिकल टेस्ट किया है। तो हमने देखा कि ऑन एवरेज 10 से 15% के बीच, 10 से 15% के बीच जब ये सेकेंडरी ट्रेंड का जो करेक्शन हो, ओके, इंडियन मार्केट में चाहे यूएस मार्केट में, तो वो ट्रेंड जो है हेल्दी माना जाता है, चाहे वो अप ट्रेंड का मार्केट हो, चाहे डाउन ट्रेंड का मार्केट हो। वो कैसे? जैसे कि मैं वीकली चार्ट पर हूँ, एनवीडिया कॉर्पोरेशन के वीकली चार्ट पर हूँ और ये जो देखिए, ये एक अप ट्रेंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है कि नहीं? अप ट्रेंड है या नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है? प्राइमरी ट्रेंड है। अब ये प्राइमरी ट्रेंड के जो अंदर जो है ये सेकेंडरी करेक्शन आ रहा है, ये जो सेकेंडरी करेक्शन आ रहा है, मैं आपको अभी देखिए यहाँ पे ये सेकेंडरी करेक्शन आ रहा है, ये कितना परसेंट है इसको हम मेजर करते हैं, आइए। चलिए यहाँ से लगभग 12%, नहीं, 11%। ओके, 11 से 12% का ये करेक्शन है। ओके, अप ट्रेंड में। आइए आइए और चेक करते हैं हम लोग। ओके, देखिए यहाँ पे मैं इसको हटा दूँ ताकि थोड़ा सा चार्ट क्लीन लगे आपको। ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम अभी अप ट्रेंड में है। जो चार्ट आप देख रहे हो तो इससे आपको देखने को मालूम पड़ रहा होगा कि हाँ, ये हम अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जो ये सेकेंडरी करेक्शन आ रहा है, उसको मेजर करिए, आइए मेजर करते हैं। चलिए, 22% का करेक्शन। ओके, आइए यहाँ पे देखिए, इसको मेजर करिए। 35, लगभग 35, चलिए 33% का करेक्शन। ओके, आइए इसके पहले भी जो करेक्शन हुआ है उसको मेजर करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, प्राइस ने एक मूवमेंट दिया,
फिर यहाँ पे साइडवेज रेंज में चली गई। ओके, साइडवेज रेंज में गई। साइडवेज रेंज में जाने के बाद देखिए यहाँ से इस रेंज से ब्रेकआउट हुआ। ओके, ब्रेकआउट होने के बाद जो है ये हमें जो मोमेंट मिला। अब यहाँ पे देखिए ये तो हुआ कि हमने अप ट्रेंड में देखा। अब आइए उसको हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं। मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं। ओके, तो ये डाउन ट्रेंड में, इसे हम प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं, इसमें जो करेक्शन आ रहा है, स्मॉल करेक्शन जिसे कहते हैं, सेकेंडरी करेक्शन, ये देखिए ये कितना % का है, मेजर करो। सॉरी ना, मेजरिंग टूल लेके आता हूँ पहले। ये देखिए इसको हमने मेजर किया यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, 20 से 22%। और आइए इसको हम यहाँ से मेजर करते हैं 20 से 22%। अब चलते हैं अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में तो हमने कर ही लिया। ओके, 10 से लगभग 14.5%। ओके, हेल्दी ट्रेंड है। ओके, 11%। ये तो हुआ वीकली चार्ट पे। अब आइए डेली चार्ट पे करते हैं। ओके, फिर इसका हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम आ गए हैं डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो एक ट्रेंड के बाद एक करेक्शन आ रहा है वो किस प्रकार से है, कितना है, उसको मेजर करते हैं। देखिए एक हमें करेक्शन देखने को मिला यहाँ से 5% का करेक्शन। आइए और ये यहाँ पे देखिए 5% का करेक्शन। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ये कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ से जब ब्रेकआउट हो रहा है तब हमें यहाँ से एक ट्रेंड मिलेगा। अब इस ट्रेंड के बारे में देखते हैं। आइए ओके, ये करेक्शन, इसको मेजर करो 15% का करेक्शन। फिर प्राइस ऊपर गई। फिर ये जो करेक्शन आई है, ये करेक्शन, इसको मेजर करो 20% का करेक्शन। ठीक है, फिर देखिए प्राइस किस प्रकार से एक करेक्टिव मोड में जो है चली गई। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे जैसे प्राइस 10 से 15% के करेक्शन के मोड में होती है तो हमारे लिए एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। और जैसे जैसे उस करेक्शन के 10 से 15% से ऊपर करेक्शन करना शुरू कर देती है तो वैसे वैसे इस ट्रेंड में, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो, उसमें हमें जो
बाइंग का प्रेशर होता है, जैसे कि अप ट्रेंड में हो तो अप ट्रेंड में जो करेक्शन होगा, डीप करेक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा कि सेलिंग का प्रेशर जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। यदि आप डाउन ट्रेंड में हो तो डाउन ट्रेंड में यदि डीप करेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा कि बाइंग का प्रेशर जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हमने ये एक एनालाइज किया और हमने एक ऑन एन एवरेज निकाला कि आप 10 से 15% यानी कि लगभग 10 से 17% के आसपास यदि आपको करेक्शन मिलता है आपके प्राइमरी ट्रेंड में, तो वो एक हेल्दी ट्रेंड माना जाता है। और यदि उससे अधिक उससे अधिक करेक्शन आपको मिलता है, तो वहाँ पे हमें एक इंडिकेशन है कि अपने पोजीशन को वहाँ पे टाइट कर लेना है। ओके? आप इसे इंडियन मार्केट में ट्रेस कर सकते हो। हमने इसे इंडियन मार्केट में भी टेस्ट किया है। ओके? ये यूएस मार्केट है, तो यूएस मार्केट में इंडियन मार्केट के मुकाबले जो है ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, ठीक है? ज़्यादा वोलेटाइल होता है और ज़्यादा इंडियन मार्केट की तुलना में यूएस मार्केट जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।